हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एक दिन की ब्रेक में 8 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं मैथ्स के। 2 चैप्टर की रिवीजन हो चुकी है। छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मैं आपको हर एक चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। अभी मेरा 3rd चैप्टर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल है। 101% इसका एमसीक्यू आप कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसका नहीं, हर चैप्टर का कर पाएंगे, बस आप रिवीजन वीडियोस को प्रॉपर देखते जाओ। मेरे बच्चे, रिवीजन वीडियोस के साथ साथ आपको आपके एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपको नहीं करवा रहा हूँ। जो भी चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको करवा रहा हूँ। लेकिन आपकी ड्यूटी है 15 या 20 मिनट का अगर ये वीडियो है, ये देखने के बाद उस चैप्टर को एकदम रिवाइज कर लिया करो, एकदम प्रैक्टिस कर लिया करो, बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया करो। क्योंकि 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, बाकी वाले क्वेश्चंस को फटाक से कर लिया करो उसी टाइम पे, तो आपकी प्रॉपर एक रिवीजन हो जाएगी। बाकी वाले चैप्टर्स की भी आपको रिवीजन वीडियोस अभी मिल जाएंगी, 1 बाय 1 मैं आप बना रहा हूं आपके लिए। आप बस देखते जाओ और हर एक चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करते जाओ। चलिए प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है दैट वी नो कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो रखना है डिवाइड में, ठीक है। और जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, यानी जो इवेंट, जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसके फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं वो आपने रखने न्यूमिनेटर में। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी दिखाता हूं आगे इसमें कैसे लिख रखी है डेफिनेशन। अब यहां पर आपको एक चीज पहले ये समझनी है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं होती है, 1 तक हो सकती है, और मिनिमम इसकी प्रोबेबिलिटी 0। इस पे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो वो कौन सा इवेंट है, उस इवेंट का क्या नाम है। बच्चे उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, जिसके होने की संभावना 100% होती है, नॉट 101, 101% जिसकी होने की चांस होते हैं, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। और ऐसा कौन सा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी हो ही नहीं सकता। मानो आपने कॉइन फेंका तो आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग किंग। कॉइन फेंका तो किंग आने का क्या चांस है, किंग तो कार्ड्स में पड़ रखा है, वो नहीं आएगा इसमें। दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है कि आपने एक कॉइन फेंका जिसके दोनों तरफ हेड था, सो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग हेड, हेड ही आएगा भाई, 100% हेड ही आएगा। तो दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ठीक है। तो ये 2 ध्यान में रखना, ये नोट ध्यान में रखना, एमसीक्यू इस पे बन सकता है। और बाकी जो जितने भी आंसर आपके प्रोबेबिलिटीज के वो 0 और 1 के बीच में आते रहेंगे, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, 1 से ग्रेटर नहीं आती है। ओके, तो दिस इज ओवरव्यू। अब यहां पर छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। मेरे बच्चे थ्योरी पार्ट जरूर पढ़ लेना इसका, क्योंकि अभी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं, शायद आपके एनसीईआरटी में ना हो। सैंपल स्पेस टोटल पॉसिबल आउटकम्स को बोलते हैं, ये याद रखिए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उसका जो सेट बनता है उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक टर्म आएगी सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट किसे बोलते हैं, पर्टिकुलर सैंपल पॉइंट बोलते हैं आउटकम को। किसे बोलते हैं, आउटकम। एक सिंगल आउटकम को सैंपल पॉइंट बोलते हैं। बहुत सारे आउटकम्स हैं, सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स का जो सेट बनता है, कलेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, राइट। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, क्लास 10th की एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस 2-3 टर्म्स हैं ये, बस इनको याद कर लो। उसके बाद जो देखो, एक्सपेरिमेंटल, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज, ये टर्म्स आ रही हैं, ये थ्योरी पढ़ोगे आपको ये समझ में आएगा कि किसको हम बोलते हैं। जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अब यहां पे और भी टर्म्स आएंगी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, समझना, ठीक है।
थ्योरेटिकल अप्रोच, ये टर्म्स, इन टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। बाइस का मतलब क्या होता है, फिर अनबाइस्ड भी आएगा यहाँ पर, अनबाइस्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली वर्ड थ्योरी पढ़ना है, क्या मतलब है इसका, दैट यू नो इक्वली लाइकली, ठीक है, वो सब पता है हमें, बट एक बार इसको थ्योरी को जरूर पढ़ लेना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए कि आप मिस कर जाएं कोई टर्म, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जो थ्योरी बेस्ड होंगे, जिसमें क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं, थ्योरी बेस्ड, ठीक है। इसके बाद और भी मैं कुछ टर्म्स बताता हूँ। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ऐसे तो आप बोलते हो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी चल रहा है चैप्टर, लेकिन इसी को क्या बोलते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ये जो डेफिनेशन लिख रखा है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये है आपका बेसिक डेफिनेशन जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। किसी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट, उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, डिवाइड बाय द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसी डेफिनेशन से पूरा चैप्टर होएगा और कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। फिर बताता हूँ, थ्योरी पढ़नी है, उसमें जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ उन टर्म्स को एक बार देख लेना, इनका क्या मतलब है। सेकेंड, ये डेफिनेशन, बस ये दो चीज़ें, पूरा चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके अंदर करने के लिए, करोगे विद इन सेकेंड्स होते चले जाएंगे। प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको परफेक्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको 3 मेन एक्सपेरिमेंट सीखने होंगे, ठीक है। मेन वही है, जैसे नंबर 1 पे आपका आ जाएगा कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2 कॉइन्स के एक्सपेरिमेंट, टॉस किया 2 3 4 कॉइन्स, क्या आउटकम्स आते हैं। एंड नंबर 3 डाइस के बारे में। अगर ये 3 एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से जानते हो, या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं तीनों से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं कॉइन्स की बात करता हूँ, 2 कॉइन टॉस करो, 3 कॉइन टॉस करो, 4 कॉइन टॉस करो, सभी तो नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आता हूँ कि अगर आप 4 कॉइन्स टॉस करते हो तो उसके आउटकम्स कैसे आपको लिखने हैं और वो कितने होते हैं। कॉइन्स के केस में क्या होता है, आउटकम्स कितने बनते हैं, टोटल आउटकम्स, ठीक है, ये समझना, टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, दैट इज 2 रेज टू पावर n, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स आप टॉस कर रहे हो, या फिर कितनी बार किसी कॉइन को टॉस किया। अगर आपने 4 कॉइन्स टॉस किए एक साथ, या एक कॉइन को 4 बार फेंका, बात बराबर ही है, n की वैल्यू उस टाइम पे 4 है, यानी 16 आउटकम। 16 आउटकम्स कैसे जल्दी से आपको लिखने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले 4 हेड लिख दो, या फिर 4 टेल, आपकी चॉइस है, मैं 4 हेड लिख रहा हूँ। उसके बाद 3 हेड लिखो, 3 हेड लिखे, 3 हेड लिखे तो एक टेल लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 कॉइन्स आपने टॉस किए। अब 3 हेड मेंटेन रखो और एक टेल को घुमा दो। कैसे घुमाना है, देखो, टेल इधर ले आया मैं, फिर टेल इधर ले आया, फिर टेल फर्स्ट नंबर पर ले आया। तो 1 2 3 4, 4 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें 3 टेल आते हैं, सॉरी 3 हेड आते हैं, और 4 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें एक टेल आता है, जैसे मर्जी समझो। बना दी। अब 2 हेड वाले बनाओ, 2 हेड तो 2 टेल, 2 हेड, 2 हेड तो 2 टेल, हेड टेल हेड टेल, और बनेंगे टेल हेड टेल हेड, ये 6 बनते हैं। देखो, मैंने अभी 4 बनाए, और पॉसिबिलिटी आएंगी, 2 टेल पहले, 2 हेड बाद में। हेड टेल हो गया था, टेल हेड हो गया, हेड टेल हो गया, टेल 2 हेड बीच में रखने। 6 आउटकम्स बनते हैं जिसमें 2 हेड होते हैं, 6 आउटकम्स बनते हैं जिसमें 2 टेल होते हैं, बात बराबर ही है। 6 हो गई है, 6 4 10 और 1 11। अब सिंगल हेड कर दो, सिंगल हेड, फिर 3 टेल आएंगे, इसको घुमा दो, 4 बनेंगे, टेल हेड हेड, सॉरी हेड को घुमाना है, यहाँ पे टेल हेड टेल टेल, फिर हेड को उधर कर दो, टेल टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड। 4 आउटकम जिसमें 3 टेल है, या फिर ऐसे सोचो 4 आउटकम जिसमें एक ही हेड है, और लास्ट वाला ट्रिपल टेल, 4 टाइम टेल, दैट्स ऑल। तो ये 16 आउटकम्स मैंने बना भी दिए। मतलब ये अगर आपको बनाना आता है तो आप 3 कॉइन्स का, 2 कॉइन्स का और 1 कॉइन का तो आराम से बना सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बैठता है एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला। उस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती, सर एटलीस्ट लिख दिया, उसका क्या मतलब हो गया। देखो, मानो क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल्स, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 4 कॉइन्स टॉस किए, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट का भी करवाता हूँ, पहले एटलीस्ट का, ठीक है। इसका मतलब है कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल, उससे कम नहीं। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम बनता है
टू टेल से लेकर आगे तक जाना होता है, आगे तक जहां भी मैक्सिमम टेल जितने होंगे, तो मैक्सिमम यहां पर 4 टेल्स है। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 2 टेल्स। तो कौन सा छोड़ना है, 1 टेल वाला छोड़ना और 0 टेल वाला छोड़ना। अब 1 टेल वाला कितना है, 1 टेल वाले मैंने आपको बताया सर 1 टेल वाले 4 होते हैं, 4 वो छोड़ने। 0 टेल वाले कितने होते हैं, जिसमें टेल होता ही नहीं, वो एक ही होता है जिसमें सारे हेड होते हैं। तो टोटल आपको 5 आउटकम्स को छोड़ देना है। 5 आउटकम्स को आप छोड़ दो तो बाकी सब इसी के अंदर आ जाएंगे। एटलीस्ट 2 टेल्स, जिसमें 2 टेल्स वाले आ गए, जिसमें आपके 3 टेल्स वाले आ गए, जिसमें आपके 4 टेल्स वाले। 2 टेल्स वाले कितने होते हैं, 6 होते हैं। 2 टेल्स वाले कितने होते हैं, 6 होते हैं। 3 टेल्स वाले कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 टेल्स वाले कितने होते हैं, 1 होते हैं। 6 4 10 11 हो गए, तो 11 और 5 ये थे, बने ना 16 टोटल। तो भैया 11/16, 11/16 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट लेट इट बी 3 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब उससे ज्यादा क्या है, 3 हेड से ज्यादा क्या है, 4 हेड, वो नहीं चाहिए, बस एक छोड़ो बाकी सारे 15। आधा समझ। आपको सिर्फ ये सेंस पकड़नी है, एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। एटमोस्ट होता है 3 हेड, उससे पीछे 0 हेड तक जाना होता है। 0 हेड वाला भी इंक्लूड करना होता है जिसमें कोई हेड नहीं है, सारे टेल है। ठीक है, एटमोस्ट मतलब उस नंबर से लेते हुए 0 तक आना है, और एटलीस्ट मतलब उस नंबर से मैक्सिमम नंबर तक जाना होता है। अब कई बार हम फेवरेबल को नहीं ढूंढ पाते हैं, तो नॉन फेवरेबल से हमें काम चलाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये नोट याद रखना है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी नॉट इवेंट की, इनका सम हमेशा 1 होता है। अगर आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप उसके नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी नॉन फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी निकालो और 1 में से माइनस करो, फेवरेबल की आ जाएगी। बस ये नोट याद रखना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। ओके डियर, चलिए, तो ये था कॉइन्स के बारे में। इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप आप कर लेंगे। कार्ड्स की आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो इस तरह से ब्रेक हैं, 26 + 26। इसमें जो 26 हैं ये रेड कलर, ये 26 ब्लैक कलर। ठीक है, 2 तरह के कलर है, रेड ब्लैक। फिर उसके बाद और एक्सपेंशन में चले जाओगे तो टोटल आपको 4 कैटेगरी के मिलेंगे यहाँ पर कार्ड्स, जिसमें स्पेड आएगा, जिसमें आपका क्लब आएगा, जिसमें आपका डायमंड आएगा, जिसमें आपका हार्ट आ जाएगा। स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। स्पेड ब्लैक कलर, क्लब ब्लैक कलर, डायमंड रेड कलर, हार्ट रेड कलर। इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं। मतलब कार्ड्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए भाई। कार्ड वाला क्वेश्चन ऐसे आपसे नहीं बनेगी बात। नॉलेज ही नहीं है किंग कितने हैं तो फिर गड़बड़ है। स्पेड 13, क्लब 13, डायमंड 13, हार्ट 13। अब इन 13 को कैसे बनाया गया या कैसे डिवाइड है ये 13 कार्ड्स, हर एक कार्ड डिफरेंट है। जो 13 कार्ड्स हैं, देखो पहला कार्ड है एस, किसी भी कार्ड पे 1 नहीं लिखा होता, पहला कार्ड एस होता है। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। ये जो कार्ड है इनको बोलते हैं नंबर्ड कार्ड, इन पे नंबर लिखे होते हैं। 11, 12, 13 किसी पे नहीं लिखा होता। ये लिखा होता है जैक, जिसको नेवी बोलते हैं। फिर आपका क्यून आ गया, फिर आपका किंग आ गया। ये जो 3 कार्ड है इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। एक सूट में, एक कैटेगरी में ये 3 होते हैं, तो 4 कैटेगरी के हैं कार्ड्स, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट। तो 4 3 12। फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। और नंबर्ड कार्ड कितने होते हैं, एक कैटेगरी में 9 है, तो 4 कैटेगरीज है, 9 4 36। एस कितने हैं कैटेगरी में, एक, तो 4 कैटेगरी है, तो 4 एस होते हैं। ऐसे 4 किंग होते हैं, ऐसे 4 क्यून होते हैं, ऐसे 4 किंग जैक होते हैं। फिर ऐसे 10 वो भी 4 होते हैं, 6 वो भी 4 होते हैं। हर एक कैटेगरी में एक एक कार्ड होता है, जो 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अगर आपको इतनी कार्ड्स की नॉलेज है तो कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम डाइस की। तो डाइस एक फेंकोगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 फेंकोगे तो उसका ध्यान रखना है कि 2 में आपको टोटल 36 आउटकम्स बनते हैं। आपकी बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक रिवीजन है, जिससे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ सर ये चैप्टर में इतना कुछ है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसे वीडियो खत्म हो गया, देख लिया, समझ आ गया सर क्या बता रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ये बच्चे आपके सामने
एक साथ 2 डाइस फेंकी हैं और उसका ये आउटकम्स है, ये आपको याद रखना और इसी सिमेट्री में बनाना है। ऐसा नहीं है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तो आगे 2 1 फिर आगे इधर ले जाओ, नो, इधर नीचे आ जाना यहाँ पर। ऐसा इसलिए देखो इसने ये डायगोनल बना रखा है। हर एक डायगोनल में पता आपको क्या दिखता है, 2 नंबर का जो सम होता है, हर एक डायगोनल में दिख रहा होता है 2 नंबर का जो सम होता है। अगर मैं आपको बोलूँ 2 नंबर का सम 7, वो कितने पेयर है, तो आप ढूंढोगे ऐसे करके, ऐसे नहीं ढूंढना। यहाँ देखो इस रो में 7 का है, यहाँ है 7, भाई इसी में 7 मिल जाएंगे, इसी डायगोनल में सारे 7 मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। ये देखो सारे 7 है, ये सारे 7 है, तो काउंट कर लो यहाँ से, दैट्स ऑल। तो ऐसी सिमेट्री में बनाओगे तो डायगोनली में आपको सम पता चल जाएगा, प्रोडक्ट पता चल जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता चल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाती हैं अगर इसी सिस्टम में आपने बनाया होगा। ठीक है, आई होप सफिशिएंट है इतना रिवीजन। इसके बाद अब आपकी ड्यूटी है, वीडियो खत्म हो गया, आपकी ड्यूटी है जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं सारे प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई डाउट बन रहा है, कमेंट बॉक्स में बताओ, उस पर मैं आपको कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, नहीं तो अलग से वीडियो में पक्का बना दूंगा उसका। ठीक है बच्चे, तो हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, रिवीजन वीडियो लेक्चर, बड़ा शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें मैं आपको करवाऊंगा। उसमें एक क्वेश्चन आता है आपका सेगमेंट का, उसमें बच्चों को दिक्कत आती है, उसका शॉर्टकट आपको फॉर्मूला बताऊंगा मैं कैसे आपको करना है। ठीक है, जिससे सभी सेगमेंट के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।